20वीं सदी की शुरुआत। एक ऐसा दौर था जब दुनिया तेजी से बदल रही थी। इसी परिवर्तनशील समय में जन्म हुआ एक बालक का, एक ऐसा बालक जिसकी सोच एक दिन करोड़ों लोगों की सोच को बदल देगी। ये कहानी है नेपोलियन हिल की, एक रहस्यमय विचारक जिसने साबित किया कि सोच ही वास्तविकता की जननी है। गांव की सादगी में बीत रहा था उसका बचपन। ना कोई विलासिता, ना कोई साधन, लेकिन भीतर थी एक बेचैनी, जानने की, समझने की, कुछ अलग करने की। जब बच्चे खेल रहे होते, वो किताबों में छिपे रहस्य खोजता। यही जिज्ञासा एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। 19 वर्ष की उम्र थी, जेबें खाली थीं, लेकिन इरादे बुलंद थे। बिना वेतन, बिना किसी उम्मीद के उन्होंने एक छोटे से अखबार में काम करना शुरू किया। वो लिखना चाहते थे, वो जानना चाहते थे उन लोगों का रहस्य जो शून्य से शिखर तक पहुंचे थे। यही शुरुआत थी एक महान यात्रा की। न्यूयॉर्क के एक व्यस्त समाचार कक्ष में हलचल मची हुई थी। तभी नेपोलियन हिल को सौंपा गया एक लिफाफा। उस पर लिखा था, एंड्रयू कार्नेगीज इंटरव्यू। ये कोई साधारण कार्य नहीं था। ये एक ऐसा अवसर था जो न केवल भविष्य की दिशा बल्कि सोच का आयाम भी बदलने वाला था। हिल समझ चुके थे, अब पीछे मुड़ना संभव नहीं। उन दिनों एंड्रयू कार्नेगी अमेरिका के सबसे प्रभावशाली और धनवान उद्योगपतियों में गिने जाते थे। स्टील उद्योग के सम्राट और एक महान परोपकारी। वे मानते थे कि असली धन वही है जो ज्ञान और सेवा के माध्यम से समाज को लौटाया जाए। भव्य अध्ययन कक्ष में उस रात दो व्यक्तियों के बीच कोई साधारण संवाद नहीं हुआ। ये भविष्य की एक योजना थी। एंड्रयू कार्नेगी, जिनके पास धन, अनुभव और दृष्टि थी, और सामने युवा लेखक जिसके पास थे सिर्फ सवाल और एक गहरी जिज्ञासा। कार्नेगी ने कहा, अगर तुम सच्चे मन से सफलता के रहस्य खोज सको तो मैं तुम्हें उस यात्रा पर भेजने को तैयार हूं। और वहीं से शुरू हुई एक 20 वर्षों की खोज, जो एक विचार को जन्म देगी, जो लाखों को अमीर बनाएगी। उस एक रात के बाद नेपोलियन हिल ने कदम बढ़ाया एक यात्रा पर, जो आसान नहीं थी लेकिन महान जरूर थी। उन्होंने मुलाकात की उन लोगों से जो समय से आगे सोचते थे। थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, थियोडोर रूजवेल्ट। हर बातचीत में एक सूत्र छुपा था, हर अनुभव एक नए सिद्धांत की ओर इशारा करता था। हर महान खोज के रास्ते में अंधेरा भी आता है। नेपोलियन हिल ने भी वो दौर देखा जब जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन सोच अब भी अमीर थी। लोग हंसे, कहा, विचारों से कोई अमीर नहीं बनता, लेकिन हिल जानते थे यही सोच एक दिन दुनिया की सबसे कीमती विरासत बन जाएगी। और उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। हिल ने सिद्धांतों को पन्नों पे ढालना शुरू कर दिया था, और फिर सोच के उस सागर से निकले 13 मोती। वर्षों की खोज, संघर्ष और सोच एक रूप में सामने आई। थिंक एंड ग्रो रिच।
ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये था धन और सफलता का रहस्य, जिसे अब हर कोई समझ सकता था। अब सब कुछ उनके पास था, दौलत, पहचान और वो सोच जो लोगों को आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। नेपोलियन हिल ने दुनिया को सिखाया कि दौलत की शुरुआत सोच से होती है। थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ किताब नहीं, एक ऐसा विचार जिसने करोड़ों को अमीरी का रास्ता दिखाया। आज भी हर सपना, हर संघर्ष उसी सोच से ताकत पाता है। अगर आप सोच की इस ताकत को गहराई से समझना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इच्छा, डिजायर, उस ऊर्जा की जो अमीरी की पहली सीढ़ी है। मिलते हैं उस सोच के साथ जो आपकी जिंदगी बदल सकती है।